औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि आप सबको हमेशा अपनी हिफाजत में खैर आफ़ियत, इज़्ज़त, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, हमने उतारा है इस कुरान को लैलतुल क़द्र में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात फरिश्ते और रूह जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं, और ये रात सुबह तक सरासर सलामती है। ये रात रहती है तुलुए फजर तक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो। जब 9 रातें बाकी रह जाएं या 5 रातें बाकी रह जाएं, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं या 27वीं रात को शब कदर को तलाश करो। ये सही बुखारी की हदीस का मफ़हूम है। लैलतुल क़द्र, आपके घर में कोई मेहमान आए और आप उसे जानते ही ना हो, तो आपको कैसे मालूम होगा कि उसकी कदर कैसे करनी है। कदर होती क्या है और कदर का मतलब क्या है। एक रात 1000 महीनों से बेहतर, खैर वाली रात, बरकत वाली रात, सलामती वाली रात कैसे हो सकती है। रातें तो सब बराबर ही लगती हैं। ये रात खुद 1000 महीनों से ज़्यादा कदर रखती है। इस सूरत का सबसे पहला सवाल यही है कि कदर क्या चीज़ है। और अल्लाह सुब्हान ताला कोई सवाल करे तो इसका मतलब है कि बात मामूली नहीं है, उसकी अहमियत को समझना होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा बेहतरीन हिकमत और कलाम करने वाला कौन हो सकता है। किसी भी शय को समझने के लिए कुरान बेहतरीन जगह है, और अगर कुरान के बाद अगर आप किसी चीज़ को समझना हो तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपकी बेहतरीन अहदीस आपकी बेहतरीन रहनुमाई करती हैं। इसके बाद भी अगर आपको किसी चीज़ को समझना है, किसी शय के मतलब को समझना है, तो फिर अरबी डिक्शनरी है। सबसे पहले चलते हैं लफ्ज़ कदर की जानिब। यह असल में काफ दाल रे एक मादा है, रूट वर्ड है इसका। इससे मुराद वो शय है कि जिससे कोई शक्ल बनाई जाती है। एक अरबी का वर्ड है कदर अल फरस, अरबी घुड़सवारों की एक इस्लाह है। इसका मतलब है घोड़े की पिछली टांगों का अगली टांगों की जगह पर पड़ना, यानी घोड़े की एक जस्त में, यानी एक वक्त में वो कितना फासला तय करता है, ये इस घोड़े की कदर होती है। इसको अगर आप बहुत आसान लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो ये बनता है कि किसी घोड़े की बुनियादी सलाहियत की पैमाइश, यानी इस घोड़े का कदम कितना है। पहले घोड़े को समझ लेते हैं। घोड़े का मकसद ही, या घोड़ा होता ही, फासलों को कम करने के लिए है, तेज़ रफ्तारी के लिए। कम से कम वक्त में घोड़ा कितना कम कितना ज़्यादा फासला तय करता है, ये उसकी बुनियादी सलाहियत है। ये हो गई कदर की एक तारीफ़। अब हम दूसरी जानिब चलते हैं। अल्लाह का एक नाम है, अगर इसको समझ लिया जाए तब भी कदर का मतलब समझ आ जाता है, वो है कादिर। जुमले में अगर हम इस्तेमाल करें तो यूँ बनेगा कि अल्लाह सुब्हान ताला हर शय पर कादिर है। वाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। आपको मालूम है कि हांडी पकाने वाला कौन होता है। कदीर का मतलब, जो हांडी पकाने वाला वो होता है कि जिसको पता हो कि कितने लोगों को कितनी क्वांटिटी में खाना सही रहेगा, यानी कितनी मिकदार कितने लोगों के लिए सही रहेगी और वो कम नहीं पड़ेगी। अब एक और मतलब देते हैं। कदीर का मतलब होता है मुकम्मल कुदरत रखने वाला, साहिब कुदरत, हर काम को बिल्कुल सही अंदाजे से करने वाला, जिसकी हिकमत आखिरी हो। और बेशक अल्लाह सुब्हान ताला अलीमुन हकीम है, ऐसा इल्म रखता है जिसमें हिकमत है, और ये सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला ही की ज़ात का हिस्सा है। सबसे पहले हांडी पकाने वाले को समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि सूरज से फल पकते हैं, फसलें पकती हैं, सब्ज़े से जानवर मवेशी पलते हैं। ये सब अल्लाह सुब्हान ताला की नेमतें हैं। कायनात का रब हर साल फसलों की हांडी बड़े अंदाजे से पकाता है। इसकी अंगीठी सूरज है, वो हल्की आंच में
رزق پکاتا ہے۔ وہ زمین پر کتنا رزق نازل کرے گا وہ اسی رات لیلۃ القدر رات میں فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ وہ بہترین رزق کا انتظام کرنے والا ہے۔ قدیر، اس لیے قدیر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ لیلۃ القدر کی دعا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ سبحان تعالیٰ، تو عفو اور درگزر کرنے والا مہربان رب ہے اور عفو اور درگزر کو پسند کرتا ہے، اس لیے تو ہمیں معاف کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا رب، تجھ سے ہم رب القدر کا سوال کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تعالیٰ سبحان تعالیٰ ہمیں ہماری جو ٹوٹی پھوٹی دعائیں تھیں، عبادتیں تھیں، ان سب کو اپنی رحمت کے ساتھ قبول کرے اور اس کا اجر اپنی رحمت کے ساتھ، اور کہ جس طرح کا وہ غفور شکور ہے، سخی ہے، اس کے مطابق اس کا اجر دے۔ بے شک وہ اس قابل نہیں ہے، لیکن بے شک وہ بہت رحیم، الودود اور اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ بے شک، آمین یا رب العالمین۔